हमारे वाल्व खुलने से जो गंदा खून होता है वो ऊपर की ओर आने लगता है ना, फिर वो साफ होके पूरे शरीर में जाता है। दोनों हथेलियां आसन पे रखें, पैर के पंजों को ढीला छोड़े, उंगलियों को आगे पीछे करें, केवल अंगुलियों को करना अभी। रुके, अब पंजों को शक्तिपूर्वक पृथ्वी की ओर मोड़ दीजिए। मोड़ कर देखिए कि दोनों टांगों की नसों को खिंचाव में आता हुआ अपनी ओर लाएं, फिर बाहर की ओर तान दें, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। दोनों छोर पर शक्ति लगाना, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। ढीला करें। अब हम पंजों को मिलाकर दाएं बाएं करेंगे। पहले दाएं मोड़े, बाएं मोड़े, फिर दाएं मोड़े, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। वापस एक श्वास का विश्राम भी करेंगे। श्वास फूल जाए तो कोई भी क्रिया नहीं करती। अब पंजों को मिलाकर हम गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे। बड़े से बड़ा शून्य पैरों से बनाए। वेरी गुड। घुमाते जाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज भी 4 से 5 बार घुमाएंगे हम। भल हथेलियों का सहारा लेना पड़े ना, लेना, लेकिन पंजों को शक्ति से तानते हुए घुमाइए। देखते हैं टांगों का दर्द कैसे रहता है। भाग गया वो, कहता है अब भागो यहां से। ये तो रोज टांगों की क्रियाएं करने लग गए, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। भाग गया दर्द। वापस विश्राम। हमेशा पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक सोच रखे। शरीर में कोई भी दोष आए उसका ज्यादा चिंतन व्याख्यान नहीं करना। जितना व्याख्यान करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, वो रोग और पक्का हो जाएगा। कोई पूछे ना, बोलो बहुत बढ़िया। शरीर कैसा है? मौज में है। मन कैसा है? मौज में है। बढ़िया ही बढ़िया है। और किसका बढ़िया होगा? हमारा बढ़िया नहीं होगा। राज्य की कृपा होगी तो बढ़िया नहीं होगा। आइए साइकिलिंग करें। दाहिनी टांग मोड़े, घुटने के नीचे से पकड़, दाहिनी टांग को चलाएं। दाहिने पंजे को बाएं पंजे से बाहर निकालना है, आगे लेकर जाना है। अपना बायां पंजा भी बाहर की ओर मोड़ कर रखिए। वेरी गुड। दोहराते जाइए। विपरीत दिशा में घुमाइए।
वापस एक श्वास का विश्राम करेंगे हम यहाँ। आइए इसको बाई टांग से भी दोहराएं। बाएं घुटने से थोड़ा नीचे पकड़े, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, बाई टांग को ऐसे चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडल पर होता है। विपरीत दिशा में भी घुमा लीजिए। रिलैक्स, वापस आइए, श्वासों को सामान्य कीजिए। झूला, पहले दाहिनी टांग से झूला करेंगे, फिर बाईं टांग से झूला करेंगे। विधि, दाहिनी टांग मोड़े, दाएं हाथ से घुटना पकड़े, बायां एड़ी के नीचे हथेली को लगाएं, एड़ी को घुटने के बराबर उठा दीजिए। जबरदस्ती नहीं करना, कीजिए दाएं बाएं। रिलैक्स, वापिस आइए। तो जब हम इस झूला क्रिया को करते हैं ना, तो घुटना और टांग पर तो प्रभाव आता है। हमारा जो ये कूल्हा होता है, कूल्हे में लचक बनती है, कूल्हा सशक्त बनता है, मजबूत बनता है। बाईं टांग से, बाईं टांग मोड़े, बायां हाथ घुटने पर, दायां एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के पैरेलल करें, कीजिए दाएं बाएं। रिलैक्स, वापस। लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़े, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, पहले बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे, दाईं उसके ऊपर, धीरे से टांग को उठाकर घुटने को सीधा करना है, जबरदस्ती नहीं। रक्त प्रवाह पैर के पंजों से होता हुआ टकना, टकने से घुटने में, घुटने से और नीचे जगह में जाता हुआ दाहिनी टांग की नस नाड़ियां खुलती हुई। वापस एड़ी आसन पर लगाएं, दाहिनी टांग सीधी करें, बाईं टांग मोड़े, पहले दाहिनी हथेली फिर बाईं उसके ऊपर उठा दीजिए बाईं टांग। सुंदर साथी, जिससे पकड़ा ना जाए ना, वो चुन्नी ले ले, चुन्नी, चुन्नी को रोल करके ना ऐसे लगाकर नीचे और फिर उठा लेंगे ऐसे।
शांत, वापस आए, बाएं टांग सीधी करें, एक श्वास का विश्राम करेंगे यहां। बटरफ्लाई, इसे तितली आसन भी कहते हैं। इस आसन के करने से विशेष महिलाओं के लिए बेहद प्रभावशाली है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की समस्या का निदान हो जाता है और यूटीआई ट्रैक पर जब प्रभाव आता है तो यूरिन की जो नलियां होती हैं, जब उम्र बढ़ती है वो नलियों में इंफेक्शन या संकुचन हो जाती है, जिससे यूरिन का रुक रुक कर आना या बार बार आना, ऐसी समस्याएं आने लगती है। महिलाओं में मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं इस क्रिया से समाप्त हो जाती है। आइए, बटरफ्लाई, दोनों घुटने मोड़े, पैरों के तलवे मिला दीजिए, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, पंजों के नीचे हथेलियां रख दें। अब दोनों हाथ के अंगूठों को पैर के अंगूठों पर दबा दीजिए, तो पंजे आगे से पैरों के लॉक हो जाएंगे। अब क्या करना है, एड़ियों को अपनी ओर लाना है। पहले अधिक से अधिक रीढ़ को भी सीधा कर ले, गर्दन भी सीधा कर ले, श्वास भरें, श्वास बाहर निकाल, घुटनों को ढीला करते हुए इस प्रकार से ऊपर नीचे करते जाए, झुक कर नहीं बैठना, सीधा। योगी की रीढ़ बिल्कुल सीधी होती है, जिसकी रीढ़ सीधी वो बूढ़ा नहीं होता। कीजिए ऊपर नीचे, प्रयास करें घुटनों को अधिक से अधिक आसन की ओर लेकर जाए, दबाव बनाइए नीचे की ओर। डॉक्टर 1 लाख रुपए ले लेता है, गायनी वाले डॉक्टर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। इस क्रिया को करवाइए। कोई भी ऐसा गायनी का रोग हो ना, बोलिए जी आप बटरफ्लाई कीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाए, ये क्रिया करवाइए। शांत, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग सीधी, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े। चलिए बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3-4 बार गहरा लंबा श्वास पर छोड़े, आनंद पूर्वक श्वास को भरे, प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकाले। गहरा श्वास जो पेट, मध्य भाग, फेफड़े को प्रभावित कर जाए। लंबा श्वास, इस श्वास को भरने में हमें कितना समय लगाया, अगर समय नहीं लगता तो श्वास लंबा नहीं है। इसलिए श्वास को धीरे धीरे भरते हुए गहरा और लंबा बनाए, फेफड़ों से ऊपर श्वास चला जाए।
शांत। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान सामूहिक रूप में प्रारंभ करें। दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर कोमलता से सराहते हुए आंखें खोलें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। तो आइए सुंदर साथ जी आगे की साधना शुरू करते हैं। मन में ऐसी प्रसन्नता का भाव रखते हुए कि नित्य प्रति योग साधना करने से मेरे शरीर के एक एक हड्डी, एक एक मांसपेशी, एक एक प्रणालियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आने से मैं बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ। आइए एक आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए करेंगे। दोनों पैर के पंजों को कंधों जितनी दूरी तक खोल दीजिए। दोनों कंधों की दूरी तक मैं पहले कई बार करवा चुका हूँ। कटी चक्र आसन, कटी वाला कौन सा भाग होता है हमारा? ये बेल्ट वाला। तो कटी चक्र भाग प्रभावित होता है इस आसन से। साथ ही साथ हमारी जो आंतें हैं, विशेष रूप से छोटी आंत, बड़ी आंत प्रभावित होती है। दोनों भुजाएं सामने, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे धड़, बाजू, गर्दन को राइट साइड ले जाएं। बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर टच कर दें। अब गर्दन सहित घूम जाए। धीरे धीरे मध्य में आए। अब जब मध्य में पहुंच जाए तो बायां बाजू सीधा कर देगा। अब जब हम बाईं ओर जाएंगे ना, तो राइट वाला हाथ हमारा दाहिने कंधे के यहाँ आ जाएगा, फिर हम बाईं ओर घूम जाएंगे। चलिए बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में आए। पहुंचकर अपना दायां बाजू सीधा कर ले। एक बार फिर से दाईं ओर जाएं। बायां हाथ दाहिने कंधे पर टच कर दाहिनी ओर घूम जाए। गर्दन भी दाएं। धीरे धीरे मध्य में आए। बाजू सीधा कर ले बायां। अब दाईं ओर जाने पर बायां हाथ दाहिने कंधे पर लगाते हुए बाईं ओर घूम जाए।
धीरे धीरे मध्य में आए, दायां बाजू भी सीधा कर ले, बाजुओं को नीचे ले आए, कटी चक्र आसन का अभ्यास किया। अभी आगे बढ़ेंगे, अश्वत्थान आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन के करने से हमारी रीढ़ लंबवत खिंचाव में आती है, जो टेल बोन होती है वह ऊपर की ओर खींचती है। दूसरा लाभ, महिलाओं के प्रजनन अंगों पर इसका बहुत सुंदर प्रभाव आता है। विधि, एड़ियां आसन के मध्य में आ जाए, एड़ियां पंजे पैरों के मिलाएं, दाहिनी टांग राइट वाली पीछे ले जाएं, एड़ी को आसन पर लगाएं, दायां बाजू भी थोड़ा पीछे कर लें, श्वास भरते हुए बायां बाजू उठाएं, कान के साथ लगा दीजिए, श्वास छोड़ते हुए दाई टांग दायां बाजू आसन से उठा दीजिए, घुटना नहीं मुड़ेगा, पूरा बैलेंस बाएं पैर के पंजे पर, जो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। दाई टांग दायां बाजू उठा कर रखे, बायां बाजू कान के साथ लगा के रखी, बाई हथेली का तलवा सामने की ओर, दाई हथेली का तलवा पृथ्वी की ओर। धीरे से वापस दाहिनी टांग आसन पर, बायां बाजू सामने से वापस ले, एक श्वास का विश्राम। उन्हें एड़िया पंजे मिलाएं। अब लेफ्ट साइड से करेंगे हम, यानी कि बाई टांग बायां बाजू पीछे, दायां बाजू आकाश की ओर, श्वास भर बाजू खींचे, श्वास छोड़ते हुए बाई टांग बायां बाजू आसन से उठा दीजिए, बायां घुटना नहीं मुड़ेगा। वापस पांव अपनी जगह पर लाएं, दाएं बाजू को भी नीचे ले आए, रिलैक्स, विश्राम कीजिए। आइए आगे बढ़े, विश्राम पूरा हुआ, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें। जो सुंदर साथ थक जाए ना, बैठकर विश्राम कर लेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। गर्दन सीधी करें, बहुत धीरे से धड़ और गर्दन को राइट साइड घुमाना है, राइट साइड, बाएं घुमाएं, दाएं घुमाएं, बाएं घुमाएं, दाएं घुमाएं, बाएं, दाएं, बाएं, धीरे से मध्य में आ जाए, बाजुओं को सीधा कर,
तो इस बार फिर हमने अपनी कमर की जो साइड की, ये हमारी मांसपेशियां होती हैं, कटी चक्र के भागों के साथ ये मांसपेशियों पर खिंचाव को हम लेकर आए। विश्राम। दोनों भुजाओं को सामने ले आइए, कंधों के समानांतर रखेंगे, या तो नीचे नहीं करना, ऊपर नहीं करना, ठीक। बैलेंस का ध्यान रखना। बारी बारी से घुटनों को कलाई पर लगाना, राइट वाला, लेफ्ट, इस प्रकार। वेरी गुड, दोहराते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। रिलैक्स, भुजाएं नीचे ले आए, एक गहरा लंबा श्वास भरे, छोड़े, थकावट दूर। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, बारी बारी से घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंब पर लगाना, दाई बाएं, एड़ियों को लगाइए पीछे नितंब पर। वापस रिलैक्स। जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, पैर के पंजों में दर्द रहता है, इस क्रिया के माध्यम से हम शरीर का वजन पहले लाएंगे अपनी एड़ियों पर, एड़ियों के बल चलेंगे, ताकि पूरा रक्त का प्रवाह हमारी जब एड़ियों में आने लगेगा, पूरा वजन एड़ी पर लाएंगे, तो एड़ियों के आसपास की नस नाड़ियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। जब शुद्ध रक्त से पोषित होंगी एड़ियां, तो एड़ियों का दर्द छू हो जाएगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, हथेलियों का इंटरलॉक करें, सिर के ऊपर हथेलियां रखें, हथेली के तलवे जो है ना आकाश की ओर रहेंगे, भुजाओं को ऊपर खींचिए, दाएं बाएं कानों के साथ लगा दीजिए, लगाइए कानों के साथ। अब अपने पंजे उठा दीजिए, 4 कदम आगे चलना है, छोटे छोटे कदम लेकर, गिरना नहीं, धीरे धीरे, 4 कदम पीछे, 4-5 कदम आगे करते जाइए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे। बाजुओं को खींच के रखिए, 4-5 कदम पीछे, 4-5 कदम आगे। छोटे छोटे कदम लेंगे ना तो चलने में आसानी रहेगी। दोहराते जाइए, कम से कम 15 मिनट कर लीजिए, ठीक है। कर सकते हैं, करेंगे, कर रहे हैं। 15 मिनट कुछ भी नहीं, चाहे आधा घंटा करवा दो, है ना, करते जाए। छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटा बच्चा चलता है ना, धीरे धीरे छोटा बच्चा बन जाइए। वापिस दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापिस लाए, विश्राम। अब इसी प्रकार की क्रिया फिर दोहराएंगे
अब एड़ियां उठा देना, पंजों के बल आकर 4-5 कदम आगे, 4-5 कदम पीछे, बैलेंस रखते, हथेलियों का ग्रिप बनाए, बाजू ऊपर खींचे, एड़ियां उठा दीजिए, पंजों के बल, छोटे छोटे कदम, बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे। चलिए, भुजाओं को खींचे, ढीला छोड़ेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। पंजों के बल चलते जाइए, एड़ियां उठी रहेगी, भुजाओं को और खींचे, खींचेंगे तो प्रभाव आएगा। गुड, रिलैक्स, वापस आए, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस ले आइए। क्या करेंगे अब? विश्राम, गहरा लंबा श्वास भरे, छोड़े। आइए जरा कंधों को खोल लेते हैं, है ना। चलिए, दोनों बाजू को ढीला छोड़े, धीरे धीरे करेंगे सुंदर साथ जी, नहीं तो कंधा उतर जाएगा। ठीक, 1, 8 बार करना है। 2, कानों के साथ स्पर्श कराना बाजू। 3, 4, 5, 6, 5, अरे मैं काउंटिंग भूल गया, 6, 7, 8, रिलैक्स, भरिए गहरा लंबा श्वास, कंधों के जोड़ना। कई बार मैं देखता हूँ कई साधकों के बाजू यहाँ से ऊपर ही नहीं जाते, कहते हैं जी हमारे यहाँ जाम हो गए। चलाओ ना इसको, तो चलेगा ये। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे 8 बार। 1, 2, 3, धीरे धीरे, 4, 5, 6, 7, 8, बस, रिलैक्स। थक गए होंगे, बहुत देर से खड़े हैं ना, तो बैठ जाइए, बैठ के करते, बैठ के करवा दूंगा। थोड़ा सा विश्राम कम दूंगा, जल्दी से गहरा लंबा श्वास भरकर छोड़ देना, थकावट दूर हो जाएगी, भाग जाएगी, कहेगी ये तो गहरे लंबे श्वास भी लेने लग गए, भागो यहां से। आइए बैठे बैठे करेंगे, दोनों शोल्डर पर ध्यान देंगे, कंधों पर। अपने शोल्डर को बैठे बैठे बाजू को ढीला छोड़कर हमें दोनों शोल्डर आगे लाने हैं, पीछे लाने, इस प्रकार से करना है। श्वासों के साथ जोड़कर श्वास को भरना है, तो कंधे आगे छोड़ते हुए पीछे 8 बार। रिलैक्स, कंधों में भी मूवमेंट हो गया और हमारे लंग्स पर भी इसका प्रभाव आया। श्वासों को सामान्य होने दें। अब दोनों कंधों को घुमाना है हमें,
केवल कंधों को, भुजाओं को ढीला छोड़ेंगे ना तो भुजाएं तो साथ ही हैं कंधों के, इस प्रकार से घुमाइए। आगे पीछे से आगे लाना, फिर नीचे, फिर पीछे। देखते कंधों का दर्द कैसे आता है। भाग गया, कहता है भागो यहाँ से, ये तो कंधे की क्रिया भी करने लग गए, भागो यहाँ से भागो। भाग गया, अब नहीं आएगा लौट कर। अब एंटी क्लॉकवाइज भी करें, विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे, आगे से पीछे, गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। उदास चेहरा, उदास चेहरा, दर्द वाला चेहरा नहीं बनाना। कैमरे में फोटो आ जाएगी आपकी हंसता हुआ, ताकि देखे ना लोग, कहेंगे ये तो हंसते हुए करते हैं। रिलैक्स, श्वासों को सामान्य करें। सर्वाइकल को भी ले लेते हैं भाई। गर्दन कह रही मेरी बारी कब आएगी, मैंने बोला अभी आ रही है आपकी बारी। चलिए 5 बार गर्दन को घुमाएं धीरे धीरे। गर्दन को मध्य में लाकर विश्राम करें। योग क्रियाएं आनंद लेते हुए कीजिए, उसमें पीड़ा अनुभव ना हो, है ना, चेहरे की आकृति ना बिगड़े, है, और हंसना चाहे तो हंसते हुए भी कर लेना। मैं तो हंसता रहता हूँ कई बार, है। बहुत सारे गम होते हैं ना, ये रोज गम को कम करता हूँ। शाम होते होते फिर बहुत सारी भीड़ आ जाती है अंदर, फिर मैं सुबह सुबह उसको ना रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। फिर शाम होते होते आ जाती है तो मेरी लड़ाई चलती रहती है, बहुत सारे तनाव चिंता परेशानी आती है। मैं कहता आओ 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 आओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा। सबको मार मार के भगाता हूँ, भाग जाते हैं। अब गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरे छोड़े। टाइम भी देख लो कितना बज गया, मैं तो पागल हूँ, कई बार लगा ही रहता हूँ, पता नहीं चलता। आंखें खोले। आइए सर्वाइकल की एक क्रिया और करेंगे हम। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां मिलाइए और इस प्रकार शोल्डर के मध्य रख दीजिए, उंगलियां यही रहेंगी, ठीक है। नीचे से कोहनियां मिलाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, ऊपर खोल दें, ठीक है। 4-5 बार करें। गर्दन सीधी रखें, गर्दन के साथ साथ आपके कंधे, एल्बो भी प्रभावित होते हैं। चलिए भाई, मैं तो हंसता हूं, जिसने हंसना है हंस लेना, ठीक है।
दिशा में, ऊपर से नीचे। श्वास भरना, छोड़ते हुए हंसते हुए आना, ठीक है। रिलैक्स, श्वासों को सामान्य कीजिए। तो गर्दन की बारी भी आ गई, कंधे भी कर लिए, बाजू भी हो गए, टांगों की क्रियाएं भी कर ली हमने, है ना। और कमर को भी घुमाया, कमर भी लचीली बना ली हमने। हथेलियां कह रही है मेरा नंबर कब आएगा, भाई तेरा नंबर आ गया, ठीक। दाया बाजू सामने, 4 उंगलियां मिला दीजिए राइट हैंड की, अंगूठे को नीचे दबाइए, लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां राइट हैंड की 4 उंगलियों के ऊपर रखें, बाजू खींचे पहले तो। अब 4 उंगलियों को अपनी ओर दबाइए, अंगूठा नीचे दबाइए। जिनकी तलवों में जलन रहती है ना हथेलियों के, यहां रुक जाए, खुलने दीजिए नाड़ियों को। ढीला छोड़े उंगलियां, फिर दबाएं, अंगूठा भी नीचे दबाएं राइट हैंड का। ढीला छोड़, 2-3 बार मुट्ठी को बंद करके खोलें। कहीं भी अगर ब्लॉकेज होगी ना, बड़ी तेजी से रक्त भाग रहा होगा इस समय, हथेली पुष्ट हो गई, थैंक यू कह रही है हमारे को, आज मेरे मालिक ने मेरा ध्यान करा, मैं भी इसका ध्यान करूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वापिस बाया बाजू सामने, दाई हथेली की 4 उंगलियां बाई हथेली की 4 उंगलियों के ऊपर रखें, उंगलियों को अपनी ओर दबाएं, अंगूठा नीचे। बाजू लेफ्ट वाला खींच के रखिए, उंगलियां ढीला छोड़े, एक बार फिर से दबाएं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, पीड़ा के नहीं होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कईयों का चेहरा ऐसे होता है जैसे बंदूक रख के एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं। ढीला, 2-3 बार मुट्ठी बंद करें, खोलें खोलें खोलें, बंद करें। देखिए हथेली क्या बोलती है हमारे को, देखिए क्या कह रही है, कह रही है थैंक यू 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 थैंक यू। हम भी थैंक यू कहते हैं। वापिस लीजिए लंबा गहरा श्वास। चलिए जी, हथेलियों का नंबर भी आ गया। कान कुछ कह रहे हैं, ये मेरी बारी कब आएगी। चलिए भैया आज कान की भी कर लेते हैं। एक बार दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों टांगों की मालिश कीजिए। बैठ जाइए, पुनः पालथी मार लें। कानों के लिए, जिनके कानों की श्रवण शक्ति कमजोर है, सुनाई नहीं देता, 3 बार कहते हूं, अरे भाई तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? तो यार सुनाई नहीं दिया, पता नहीं मेरे कान में मैल है क्या है। तो आइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ही बारी में सुनाई देने लगे। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां हमें कानों में लगानी है, ठीक है। कानों के अंदर लगा करना, उंगलियों को हिलाना। कब? पहले श्वास को भरना, छोड़ते हुए आप उंगलियां हिलाते हुए जैसे भंवरा गुंजन करता है ना, मुख बंद करके। एक बार करके दिखाता हूं, फिर 3 बार आप करना। उंगलियां कानों में, आंखें बंद, श्वास को मैंने भरा, छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करूंगा, उंगलियां हिलाते हुए वापिस आऊंगा। लंबा करना है आपको 3 बार। चलिए, पहली उंगली कान के अंदर लगा दीजिए, आंखें बंद, श्वास भरे, छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन शुरू करें 3 बार। दोहराते जाए।
जरा मैं देख भी लूं कौन कौन कर रहा है, कहीं मैं अकेला ही तो नहीं कर रहा। है बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, करते जाइए करते जाइए, बहुत अच्छा। आंखें बंद, उंगलियां कान से बाहर निकाल दीजिए। कुछ क्षण शांत, कानों की बारी भी आ गई भाई। अब कौन है कुछ कह रहा है? आंखें, आंखें कहती है हमारी बारी भी आएगी। मैंने कहा आज जरूर आएगी। तो आंखों की क्रिया करते हैं, नेत्र सुरक्षा क्रिया। इस क्रिया को अगर आप सुबह शाम रोज करें, लगे हुए चश्मे उतर जाएंगे। कागज पर लिख कर दे सकता हूं। 500 साल के भी हो जाएंगे ना, तो भी चश्मा नहीं लगेगा। कितने साल के? 500 साल के। चलिए आंखों की क्रिया करते हैं, पश्चात एक प्राणायाम करके हम क्लास को विराम भी देंगे। ध्यान पूर्वक करेंगे। पालथी सभी मार लें। जो नीचे नहीं बैठ सकता बहुत देर तक, वह चेयर पर बैठकर क्रियाओं को करा करे। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, घुटने पकड़ लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए। मेरी आवाज को कानों से सुनना, आंखों से देखना, समझ में आ जाए। फिर आंखें बंद करके जैसे जैसे बताया जाएगा कहां बंद करनी है कहां खोलनी है। आंखें खोलें। अपनी दोनों आंखों की आई बॉल को जहां बिंदी तिलक लगाते हैं वहां पर लेके जाइए। आई बॉल लेकर जानी है, गर्दन नहीं मोड़नी। जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, पलक नहीं झपके। अब दोनों आंखों की आई बॉल को नासिका के ऊपर लाएं, नासिका के ऊपर देखें। फिर आई बॉल को भूमध्य में ले जाएं, जहां बिंदी तिलक लगाते हैं। नीचे नासिका के ऊपर देखें। अब जब ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ क्षण रुकना, पलक नहीं झपकाना। ऊपर बिंदी तिलक लगाते हैं वहां देखें। अब पलक, पलक नहीं झपकानी। आंखों के अंदर जलन होगी, सहन कर लेना। गंदा मल बाहर आएगा, निकलने देना। नासिका के ऊपर देखें। फिर आई बॉल को उठाते हुए जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, रुक जाइए, पलक नहीं झपकानी। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और आंखों को भींचिए, भींचिए। आंखों से अगर मल निकला है दबाइए, मल बाहर आएगा। फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाएं। आंखों में आए मल को साफ कर लीजिए एक बार। आंखें खोलें। दोनों आंखों की आई बॉल को राइट साइड घुमाएं, गर्दन नहीं लेके जाएंगे, केवल बॉल, आई बॉल राइट साइड। दाहिने कान को देखने का प्रयास करें, पलक ना झपके।
दोनों आई बॉल को लेफ्ट साइड घुमाएं, एक साथ बायां कान को देखने का प्रयास करें। वे नहीं दिखाई देगा, परंतु आप ऐसी स्थिति बनाएं। आप पलक पलक नहीं झपकाने, सहन कीजिए। दोनों आई बॉल राइट साइड, आई बॉल को लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, आई बॉल को मध्य में लाएं, आंखें कोमलता से बंद कर लें। आंखें खोलें। अब हम अपनी आई बॉल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आवाज को सुने। दोनों आई बॉल को राइट साइड ऊपर ले जाएं, ऊपर राइट साइड, राइट साइड नीचे, राइट से बॉल को घुमाते हुए लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर। आई बॉल को मध्य में लाएं, आंखें कोमलता से बंद। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखें खोले, लेफ्ट साइड ऊपर देखें, लेफ्ट नीचे, आसन का कोना, लेफ्ट से घुमाते हुए राइट साइड नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे। आई बॉल को मध्य में लाएं, आंखें बंद। आंखें खोलें, दोनों हाथ की कटोरी बना लें, इस प्रकार से कप बना लें, उंगलियां आपस में चिपक जाएं। जब हम इसको आंखों पर रखेंगे तो अंदर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। फिर हम ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों को सामान्य से तीव्र गति में इस प्रकार से झपकाएंगे। चलिए, कटोरी बनाकर आंखों के ऊपर रखें, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों को सामान्य से तीव्र गति में ब्लिंक करें। आंखों को भींचे और भींचे, ढीला छोड़। हथेलियों को नीचे ले आए, आंखों में अगर मल आया है तो उसको साफ कर लीजिए। तो नेत्र सुरक्षा क्रिया भी हो गई, आंखों की बारी भी आ गई। भाई ब्रेन कहता है मेरा नंबर आएगा, आएगा भाई, आज ब्रेन का नंबर भी आएगा। ये आज की अंतिम क्रिया रहेगी। पैरालाइसिस जैसे अटैक आते हैं, कारण होता है उसका तनाव में रहना। तनाव क्यों आता है? तनाव आता है हमारी सोच के कारण, हमारे जो विचार होते हैं
हम बहुत कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, अपने अनुसार चाहते हैं, मैं जैसा कहूं वैसा हो जाए, मैं जब कहूं तब हो जाए। भाई तभी होगा ना जब होने वाला होगा। अपना कर्म करके छोड़ दीजिए, फल आना होगा, आ जाएगा। अपना काम कर लीजिए, कर्म तो जरूर करना है। किसी किसी कर्म का फल देर से आता है, कईयों का जल्दी आ जाता है, और हम कहते हैं वो जल्दी उसका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। सबके अपने अपने कर्म हैं। आइए, पैरालिसिस अटैक। दोनों हाथ के अंगूठे ब्रेन के दाएं बाएं यहां लगा दीजिए। ब्रेन यहां से अंगूठों से ब्रेन को दबाइए। बाकी जो उंगलियां हैं ना हथेलियों की, वो सिर के ऊपर रख लीजिए। पूरा सिर कवर कर लीजिए उंगलियों से, और अंगूठे ब्रेन के दाएं बाएं। तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। जो श्वास को रोक सकता है रोक लेगा, नहीं रुकेगा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल श्वास में रोक कर फिर भर लेना। श्वास को भरते हुए दोनों कोहनियों को मिला दीजिए। कोहनियां मिला दीजिए आगे से। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को खोलिए। जैसे ही कोहनियां मिली, जैसे हम खोला, बड़ी तेजी से भागा, कहीं कोट्स था ना वह भी निकल गया। आइए एक बार फिर से करें। श्वास भरकर कोहनियां मिलाएं, मिलाइए कोहनियों को। ढीला छोड़े, कोहनियां दाएं बाएं ले आए। एक बार और करेंगे सुंदर साथ जी, मजा आ जाएगा। ब्रेन अंदर से पता क्या कह रहा है, वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हम भी बोलेंगे उसको थैंक यू भाई तेरा भी। एक बार फिर से मिलाइए। ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी उंगलियों से ना मालिश कीजिए अपने सिर की पूरी। ठीक है, अच्छे से कर लेना मालिश। बाल खराब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, घर में बैठे कंघी कर लेना। मैं भी 2 बार करूंगा अभी। ठीक है, मेरे पास 3 कंघी होती है हमेशा जेब में। एक बैग में रखता हूँ, 2 मेरी जेब में होती हैं। तो कोई पूछता है 2 कंघी क्यों रखते हो, एक ने देख लिया तो मैंने बोला तो कह रहा है यार 2 भी तो हो सकती है। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक बैग में भी रखता हूँ, मेरे पे 3 कंघी होती है। ठीक है, बड़ा शौक है कंघी करने का। चलिए, श्वासों को सामान्य कर ले। अभी एक प्राणायाम करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को विराम देंगे। समय 9:06 में, केवल एक प्राणायाम, 5-7 मिनट दूंगा मैं और। तो ब्रेन का भी नंबर आ गया। अब जिस जिसका नहीं आया ना नंबर, तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे। तो प्रारंभ करेंगे, हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे पहले। श्वास को भरें। ओ, एक ऐसा प्राणायाम करने जा रहे हैं जिसके करने से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव आता है, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, शरीर में किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो ना, वह भी ठीक हो जाता है। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम की विधि है, दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर रखें, घुटनों को कसकर पकड़ लें। एक बार सुन लें। एक ही बार में गहरा श्वास भरना है, उस भरे हुए श्वास के छोटे छोटे टुकड़े कर कर श्वास को बाहर निकालना। बीच में श्वास लेना नहीं, लेने की क्षमता अपने आप आएगी। ठीक है, घुटने पकड़े, श्वास भरे, भरकर मूल बंद लगा दीजिए। गुदा द्वार की मांसपेशियों का संकोचन करना मूल बंद कहलाता है। अब इस श्वास को बाहर की ओर छोड़ते जाना।
शांत हो जाए। तो सुंदर साथ जी प्रारंभ में 5 स्ट्रोक लगाएं, 10 लगाएं। जब लगे कि श्वास टूट गया, रुक जाए, फिर एक गहरा श्वास भरकर उसके 5 या 10 टुकड़े कर कर श्वास को बाहर छोड़ना है। बार बार नाभि अंदर जाएगी, बाहर आएगी, अंदर जाएगी, बाहर आएगी। एक बार फिर से 10 स्ट्रोक लगाएंगे हम। घुटने पकड़े, श्वास भरे, मूल बंद लगा दीजिए। अब इस श्वास को बाहर की ओर छोड़ते जाइए। शांत। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, भाती मतलब शुद्धिकरण। मस्तिष्क का शुद्धिकरण के साथ साथ बार बार जब पेट को अंदर बाहर करते हैं ना, तो पेट के सभी अवयव भी प्रभावित होते हैं। हमारी पैनक्रियाज, हमारा लीवर, साथ ही साथ फेफड़ों के ठीक नीचे डायाफ्राम होता है जो हमारे हृदय को शक्ति देता है। तो फेफड़ों के ठीक नीचे डायाफ्राम होता है, उसको शक्ति मिलती है। और जो हार्ट की आर्टरीज होती है ना, 4 मेन, वे भी खुल जाती है। एक प्राणायाम के कितने सारे लाभ हैं। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है समय आगे हो गया है। एक बार देख लो समय को। 11 मिनट हो गए। एक प्राणायाम लास्ट कर लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम याददाश्त को बढ़ाता है। सरदर्द, माइग्रेन, तनाव, डिप्रेशन जैसे दोष छू मंतर हो जाते हैं। दोनों अंगूठे कानों में, पहली 2 उंगली आंखों पर, 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए गुंजन प्रारंभ करें। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले आए। भ्रामरी प्राणायाम के पश्चात कभी भी आंखें नहीं खोलना। आइए एक लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण के साथ ही क्लास को विराम देते हैं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, श्वास भरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।
श्री पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। आगे का कार्यक्रम सरोज बहन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, वो ना फोन आ गया था जरा। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, मधु दीदी आप ले लो चौपाई। एक मिनट, मधु दीदी लेंगे, सुनीता लेंगी। एक मिनट, मधु दीदी को मैं करती हूँ म्यूट। हाँ जी, मधु जी आइए आप। जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा पहला प्रकरण की 22वीं चौपाई। ये ओरो नाही दृष्ट ओरो छूटे न मोह अहम भ्रष्ट, या को जाने ब्रह्म सृष्ट, जाको यही है इष्ट, जाको यही है इष्ट। यहाँ हमें ध्वनि बता रहे कि ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य सृष्टियों यानी जीव और ईश्वरीय की सृष्टि में प्रेम होता ही नहीं, अर्थात वे इस पर चलने का लक्ष्य ही नहीं रखती। जीव सृष्टि से तो मिथ्या मोह अहंकार छूट ही नहीं पाता। इश्क की वास्तविक पहचान मात्र परम धाम की आत्माओं को ही होती है, क्योंकि यही प्रेम की यथार्थ चाहत रखने वाली है। स्वामी जी ने भावार्थ बताया है कि प्रेम के रस में डूबे बिना मोह अहंकार पूर्ण रूप से नहीं छूट सकते। यद्यपि ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान दृष्टि से तो मोह अहंकार को छोड़ देती है, किंतु परम धाम के प्रेम रस से दूर होने के कारण वह आत्माओं की तरह माया को नहीं छोड़ पाती। शिव जी, विष्णु भगवान आदि कहीं न कहीं मोह अहंकार के जाल में फंसी चुके हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे सुनीता दीदी आप हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस चौपाई का भी कनेक्शन ऊपर वाली चौपाई से ही है जो हमने कल पढ़ी थी। ए सुगम है सुहागिन, तो परम धाम की तो निस्बत राज्य से है। परम धाम की जो सुहागिनी है अर्थात ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी निस्बत किससे है? राज्य महाराज से, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म से। तो वो सरलता जिस राह पर चल लेती है, बिना कर्म कांड किए हुए वो सुगमता से राज्य की इश्क की राह पर चल सकती हैं, क्योंकि उनकी मूल निस्बत अर्थात उनका संबंध किससे है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म से, क्योंकि वो स्वयं ही इश्क के स्वरूप है। तो जब उनका अंग होने के कारण वो ब्रह्म सृष्टियां भी स्वतः ही इश्क का स्वरूप हो जाती हैं और वो स्वतः ही उस इश्क को पा लेती हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की। तो वो कहते हैं जीव सृष्टि तो शरीयत कांड में ही लगी रहती है, कि वो शरीयत ही करती रहती है और उसी में डूबी रहती है। वो इस राह पर चल ही नहीं पाती, क्योंकि शरीयत का मार्ग कभी भी हमें इश्क की राह तक नहीं पहुंचा सकता। इश्क की मंजिल को पाना है तो हमें शरीयत, शुरुआत में शरीयत जरूरी है सुंदर साथ जी। कर्म कांड अगर हम शुरुआत की राह में चलना शुरू करें, इस राह पर आत्म जागृति की ओर, तो शुरुआत में तो कर्म कांड फिर भी सही है, लेकिन जब जैसे जैसे रूह आगे बढ़ती जाती है तो ये कर्म कांड पीछे पीछे छूटते चले जाते हैं और वो प्रेम रस में ही डूबी रहती है। लेकिन जो जीव सृष्टि है ना, वो कर्म कांड को कभी छोड़ ही नहीं पाती। लेकिन जो ईश्वर सृष्टि है वो ब्रह्म सृष्टि का संग करके मोह माया अहंकार को छोड़ तो देती है ज्ञान से, क्योंकि उसे भी पता चलता है कि ये छोड़े बिना हम प्रेम की राह पर नहीं चल सकते। तो देखा दाखी वो ईश्वरी सृष्टि जो है वो ब्रह्म सृष्टि की चाल देखकर वैसी ही चाल चलने की कोशिश तो करती है,
लेकिन उससे भी क्योंकि उसके अंदर अंकुर नहीं है परम धाम का, और अक्षरातीत से उसकी निस्बत नहीं है, संबंध नहीं है, तो इस कारण वो भी उस राह पर नहीं चल पाती है। तो बस यही बात बोली गई है इस चौपाई में कि ब्रह्म सृष्टियां ही उस राह पर चल पाती है। इवन कि यहाँ तक उन्होंने बोला त्रिदेवा भी है ना, वो भी मोह अहंकार से नहीं छूट पाए हैं। तो ये जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि जो यहाँ की सृष्टि, जो उनकी सृष्टियां है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेवा है, उनसे ही तो ये सारी सृष्टियां बनी है। सारा संसार उनसे ही तो चलता है कि एक मतलब एक ब्रह्मा जी उनको पालते हैं, है ना, ब्रह्मा जी, और विष्णु जी उनको पालते हैं। ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालते हैं, और शिव जी उनका संहार करते हैं। तो ये सारे उनके ही हिसाब से सारी सृष्टियां चलती हैं। लेकिन वो उन सृष्टि, क्योंकि उन्हीं के अंकुर है, ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवा के ही अंकुर है, जब उनसे ही मोह अहंकार नहीं छूटा तो इन सृष्टियों से कैसे छूटेगा। लेकिन उन सृष्टि में भी जो जीव सृष्टि है ना, उससे भी अहंकार नहीं छूटता, और ईश्वरी सृष्टि भी से भी नहीं छूटता। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, वो इस मोह अहंकार को छोड़कर आगे परम धाम की ओर अपनी नजर को ले जाती है, क्योंकि उसका मूल अंकुर किससे है? परम धाम से, राजी महाराज से, और उसकी निस्बत भी राजी महाराज से है। तो वो सुगमता से इस राह पर चल लेती है, प्रेम की राह पे, और अंतोगतवा उस प्रेम को पा भी लेती है धनी की मेहर से। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता, जयकारा लगा दो। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए सुंदर साथ की जय, बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।